हाँ जी, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है 16 अक्टूबर और हम इस क्लास के अंदर 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ क्लास एंड तक देखिएगा और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। 8 बजे हैं, बार है बुधवार, गणपति बाबा का नाम लो और अपन स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता ही देता हूँ कि लास्ट में आपसे एक रिवीजन वाला क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप हमेशा की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में देना। काफ़ी लोग आंसर देते हो, शेयर करो और इस परिष्कार परिवार को है आगे बढ़ाओ। ओके, अब अपन आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे देता हूँ। पॉजिटिव कोट हो जाना चाहिए, ऐसा कोट होना चाहिए ताकि आप जहाँ भी बैठे इस क्लास को देखो तो आप कैसे रूह कांपने लग जाए और बस मन ऐसा करे कि बस अब तो पेज फाड़ दूंगा मैं, अब तो सब कुछ याद करके रट्टा मार दूंगा। ओके, तो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो तो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हमने ठान ली है कि मुझे तो जीतना है, तो फिर चाहे हार कितनी कैसी क्यों ना हो, हमें हरा नहीं सकती। देखो, जब अपन कोई रास्ता चूज़ करते हैं, अपन सक्सेस का रास्ता चूज़ करते हैं, अपनी मंजिल को पाने का जो रास्ता अपन यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे यार दोस्त बिछड़ते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, मनी प्रॉब्लम आती है, अकेले महसूस करते हो, कभी-कभी तो रोना आता है कि यार ये क्या हो गया है। लेकिन ये जितनी ज़्यादा मुश्किलें आएँगी ना, तो आप ये समझ लो कि ईश्वर आपको उतनी बढ़िया शानदार मंज़िल देगा और शानदार खिलाड़ी बनाएगा। और जब अपने को सक्सेस मिल जाती है, मंज़िल मिल जाती है ना, तो देखो उसके बाद में जिन्होंने आपका साथ छोड़ा था ना, वही आपकी वाह-वाही करेंगे। आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपके पीछे काफ़िला होगा। तो ये तो देखो सक्सेस होने के बाद में आ ही जाते हैं। आजकल दुनिया में लोग व्यावसायिक ज़्यादा हो गए हैं, जिससे ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, वो उसकी तरफ झुके हुए रहेंगे। तो ये तो आप सोच समझ के इतना टेंशन में मत लेना। बस अपनी मंज़िल को पाने के लिए निकल पड़े हो, तो बस रुकना मत। लड़खड़ाना, गिरना, उठना, चलना और दौड़ना और मंज़िल को पाना। अब अपन कल के जो रिवीजन कल अपन ने क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि झारखंड अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, बाड़मेर के अंदर है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान में शीर्ष रही है बिट्स पिलानी। और अगर भारत में पूछ लिया जाए तो आईआईएम बेंगलुरु। और राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है, वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। अब टोटल 32 न्यायाधीश रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन हुआ है? ये 12 अक्टूबर को कोटा के अंदर हुआ है। सबको पता है कि ये अश्विनी शुक्ल दशमी को होता है। फिक्स 12 अक्टूबर डेट याद नहीं रखनी, अश्विनी शुक्ल दशमी याद रखो। मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान आपने राजस्थान को है। चलो, और रीट के लिए जो भी अभ्यर्थी है, इच्छुक है, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने परिष्कार परिवार से जुड़ सकते हैं और अपनी मंजिल पा सकते हैं। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने किसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ इसने है वो अंतरिक्ष विश्व का अंतरिक्ष पुरस्कार दिया है। और वो किसको दिया है जनाब? तो वो एस सोमनाथ जी को दिया है। किसको? एस सोमनाथ जी को दिया है, जो कौन है? इसरो के प्रमुख है, जिसकी स्थापना 1969 को होती है। और ये क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये किस वजह से दिया गया है? ये चंद्रयान जो 3 है ना, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई और दक्षिण पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अपना देश पहला था और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश था। तो ये सफलतापूर्वक हम अपन ने ये पूरा प्रोग्राम सेटअप करके सफलता हासिल की ना, तो उसके उपलक्ष्य में इन्हें विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसे किया गया है? एस सोमनाथ को किया है। तो ये याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसरो के बारे में और डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को होती है। कब होती है? 1958 को होती है। ये याद रखोगे ना,
कोई दिक्कत, हटा सावन की घटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि REPTF, ये अच्छा क्वेश्चन, REPTF का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, इसका अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होंगे। जैसे नीति आयोग का गठन है वो 2015 में किया गया था, और पहली बैठक कब हुई थी, ये सारा सीईटी के अंदर क्वेश्चन आया था, और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही उसी के तर्ज पे ये REPTF है, इसका गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष से मुख्यमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष है कौन होते हैं, तो उप मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, इसका पूरा नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। राजस्थान इकोनॉमिकल रिवाइवल टास्क फोर्स, राजस्थान इकोनॉमिकल रिवाइवल टास्क फोर्स, इसका क्या नाम है, पूरा फुल नाम है, इसका पूरा फुल नाम दिखेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बात ध्यान रखना, इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 31 मार्च 2028 तक रहेगा, 31 मार्च 2028 तक रहेगा। और कौन सा प्रशासनिक विभाग है, तो वित्त विभाग के द्वारा है, ये क्या की गई है, गठन किया गया है, याद रख लेना, वित्त विभाग के द्वारा गठन किया गया है। और मुख्यमंत्री जी कौन है, आप सबको पता है, भजनलाल जी शर्मा है। और जो वित्त मंत्री अभी है, वो वित्त विभाग है, वो किसके पास है, तो दिया कुमारी जी के पास में है। प्रेमचंद बेरवा भी डिप्टी सीएम है, और ये दिया कुमारी जी भी डिप्टी सीएम है। ई श्रम पोर्टल कब चालू किया गया था? देखो, कचरा क्वेश्चनों का देखना चाहूँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ला सकता हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन ला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना सारा कचरा आप पढ़ो और आपके दिमाग पर लोड रहे। देखो भैया, आप इंसान हो, आपके दिमाग पे भी तो बहुत सारा बर्डन होगा, इधर-उधर की टेंशन होती है, कहीं घूमने जाना है, किसी के साथ थोड़ा बहुत एन्जॉय करना है, उसको टाइम देना है, ये भी तो रहता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दें, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ना दें, ठीक है? तो ई श्रम पोर्टल जो अपन में कहा था, एक क्वेश्चन है वो योजना से रिलेटेड अपन हर क्लास के अंदर है, वो डिस्कस करेंगे। तो ई श्रम पोर्टल चालू कब किया गया था? तो देखो, ई श्रम पोर्टल है, ये 26 अगस्त 2021 को चालू किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? सही आंसर है 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल है वो गहलोत जी के द्वारा है वो चालू किया गया था, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पोर्टल पे जाकर है कंप्लेन कर दे दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन कर दी जाएगी। अब बाकी ये अदर डेट भी दी गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जून 2019, यानी एमएसएमई, एमएसएमई 2000 एमएसएमई अधिनियम 2019 लागू किया गया था, ये एमएसएमई, ठीक है, याद रख लेना। और अगर बात की जाए 16 अगस्त 2020, तो 16 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर है उनको 50,000 का ऋण है वो दिया जाता है, 6 किस्त में वापस चुकाना होता है। और 6 अक्टूबर 2023 है, इसको अक्षय ऊर्जा नीति लागू की गई थी। क्या? अक्षय ऊर्जा नीति लागू की गई थी, और अक्षय ऊर्जा नीति के अंदर अपना राजस्थान है वो जनाब दूसरे स्थान पर है, लेकिन सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। मूँगफली उत्पादन में कल ही अपन ने डिस्कस किया था, दूसरे स्थान पर है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। चलो, आगे वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोवरेन वेल्थ फंड ने किसे विश्व का सबसे अमीर देश घोषित किया? ये सोवरेन हेल्थ फंड है, इसने विश्व का सबसे अमीर देश है वो घोषित किया है, और विश्व का सबसे अमीर देश है वो अबू धाबी को घोषित किया है। किसको? अबू धाबी को सबसे अमीर देश से घोषित किया गया। अबू धाबी में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन 1950 के अंदर इसमें तेल के भंडार मिले, और उसके बाद में भाई साहब जिस तरीके से ये ऊंचाइयों के मुकाम पर पहुंचा और एक नंबर पे आ गया, और आज देख लो किस सिचुएशन पर है। इसके बाद में चीन की राजधानी बीजिंग है, ओस्लो है, सिंगापुर है, रियाद है, ये देश है। आप अपने इंडिया वाला की तो आप उम्मीद ही मत करना, ऐसी नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर अपन ठान ले 140 करोड़ देशवासी भारतीय ठान ले, तो कुछ भी हो सकता है। हाल ही में किन राज्यों में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया है? देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। अभी महाराष्ट्र सरकार ने है, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए है, चुनाव आयोग ने है वो क्या कर दिया, विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र और झारखंड यानी ए व ब दोनों हो जाएगा। आप ध्यान में रखना, महाराष्ट्र में सीटें बहुत ज़्यादा है, 288 सीटें हैं, लेकिन एक ही पेज के अंदर चुनाव किया करवाया जाएगा। और हरियाणा और झारखंड के अंदर सीटें बहुत कम है, झारखंड के अंदर सीटें बहुत कम है। कितनी है? 81 है, मात्र 81। लेकिन
2 चरणों के अंदर चुनाव करवाया जाएगा। कितने? 2 चरणों के अंदर। और कब करवाया जाएगा? 13 और 20 नवंबर को करवाया जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर जो 288 सीटें हैं ना, उनमें 20 नवंबर को क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। और इन दोनों का रिज़ल्ट कब आएगा? 23 नवंबर को आएगा, याद रख लेना। और अभी आपने राजस्थान के जो 7 जगह है, क्या होगी, 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे ना, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। वो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, आज नहीं लेके आया। मैंने सोचा आज ये करा देते हैं, उसके बाद भी लेके आ जाएँगे, क्या दिक्कत है? पुराना तो होने वाला नहीं है। ओके? तो ये आप ध्यान में रख लेना, महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में। ओके? एनी डाउट? तो ये कंप्लीट। और ये लास्ट डोज़ का आंसर 20 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी शहरी रसोई योजना है, इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना है, वो प्रारंभ की गई थी। और ये आज का आपका नेक्स्ट और नया ताज़ा क्वेश्चन कि सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा दिमाग लगाना और आँख बंद करके आंसर मत देना, वरना तो गलत हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे मुझे, और मुझे आशा है ये, तो मेरी एक्सपेक्टेशन को है आप टूटने मत देना, और क्लास को शेयर करना। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इस जो करंट अफेयर क्या मुहिम अपन ने चला रखी है, पहले वीकली से आपने पॉजिटिव एनर्जी और प्यार और सपोर्ट दिया, और सब ने हुक्म किया, तो मैंने डेली क्लास स्टार्ट किया। तो डेली क्लास का एफर्ट भी आपकी तरफ से अच्छा मिल रहा है, तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल वापिस कल वापिस मिलते हैं एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने माता पिता की सेवा करो, और जो काम आपने सोचा है वो कार्य करो, कर्म करो। ओके? जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।